फूल माली समाज उदयपुर दिनांक 17 मार्च 2004 को समाज के नंद भवन 100 फीट रोड खाराकुआ स्थित भवन में विवाह योग्य युवक युवतियों का एक परिचय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। ये फूल माली समाज द्वारा इस प्रकार के सम्मेलन का प्रथम प्रयास है। इस सम्मेलन की व्यवस्था के लिए समाज ने एक समिति बनाई है जिसका नाम फूल माली समाज उत्थान समिति रखा गया है। इस समिति में लगभग 122 सक्रिय सदस्य हैं, जिसमें 12 महिला सक्रिय सदस्य भी हैं। पूरी समिति इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रही है। इस सम्मेलन के लिए 102 युवक युवतियों का पंजीकरण हो चुका है। सम्मेलन में विवाह योग्य युवक युवतियों के अभिभावक और रिश्तेदार भी शामिल होंगे। इसमें पूरे प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के भी युवक युवतियों सम्मिलित होंगे। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के युवक युवतियां भी सम्मिलित होंगे। राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, सिरोही, पिंडवाड़ा, आबूरोड, पाली, अलवर, झालावाड़, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, जावरा, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, गुजरात के बड़ौदा, उत्तराखंड के द्वार आदि से युवक युवतियों ने सम्मेलन के लिए अपना पंजीकरण कराया है। सम्मेलन के दौरान भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए प्रातः नाश्ते और दोपहर भोजन की व्यवस्था भी की गई है। सम्मेलन में पंजीकरण कराने वाले युवक युवतियों के बायोडेटा में रंगीन फोटो एक पुस्तिका में भी प्रकाशित किया जाएगा, जिसे युवक युवतियों और उनके अभिभावक अपने साथ भी ले जा सकते हैं। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। कोई भी अवांछित व्यक्ति सम्मेलन एरिया में प्रवेश नहीं कर सकेगा। सम्मेलन पंडाल में एंट्री केवल सम्मेलन के लिए पंजीकृत युवक युवतियों और उनके अभिभावकों की ही रहेगी। सभी पंजीकृत लोगों को एक एंट्री कार्ड दिया जाएगा, जिसके बिना एंट्री संभव नहीं हो पाएगी। सम्मेलन की व्यवस्थाओं को देखने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई है, जिसमें भोजन व्यवस्था समिति, पानी व्यवस्था समिति, मंच संचालन व्यवस्था समिति, बिजली व्यवस्था समिति, सुरक्षा व्यवस्था समिति, यातायात व्यवस्था समिति, एंट्री गेट व्यवस्था समिति, विधि व्यवस्था समिति के साथ एक प्रशासनिक समिति भी बनाई गई है, जो इन सभी समितियों में तालमेल बनाएगी। इस सम्मेलन की सफलता के बाद भविष्य में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की योजना पर भी फूल माली समाज विचार कर रहा है। फूल माली समाज उत्थान समिति उदयपुर को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सक्रिय सदस्यों की कमेटी बनाई है। उस कमेटी में लगभग 125 के लोग जो है उसमें सदस्य हैं। उसमें 40 के करीब महिलाएं भी हैं सक्रिय सदस्य में। जो महिलाएं आप साथ में यहाँ बैठी देख रहे हैं, ये सारी सक्रिय सदस्यों में शामिल हैं और बड़े जोर शोर से ये काम हमारा चल रहे हैं। तो यही हमारा है कल का कार्यक्रम। इसी के लिए आप सब प्रेस के साथियों को हमने बुलाया है और बाकी बात हमारे साथी रेवाशंकर। हर बच्चा बच्ची चाहे 5वीं पास हो, चाहे 8वीं हो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे डिग्री धारक हो, उसको समाज में शादी करनी है। तो ऐसे योग्य व्यक्ति अपना स्तर देख करके, यदि कोई बच्चा ग्रेजुएट है तो उसको अपने ग्रेजुएट अपनी योग्यता के आधार पर उनको चयन करना है। तो उनका परिचय हमने रखा है। यदि कोई अच्छा पढ़ा लिखा, कोई MBA है, कोई इंजीनियरिंग है, कोई डॉक्टर है, वो अपने लेवल के बच्चों को उसमें ढूंढेगा, उनके परिवार उसमें अपना प्रयास करेगा। और यदि कम पढ़ा लिखा है, ऐसे कई स्थान हमारे जैसे गाँव के हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे नाथद्वारा के आसपास के गाँव है, खमनौर भी है, हमारा भीलवाड़ा है, पूरे ऐसे कई स्थान है जहाँ के बच्चे कम पढ़े लिखे हैं, चाहे वो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, पर चूंकि शादी करने का अधिकार हर व्यक्ति को है और उसमें पढ़े लिखे तो ठीक है। पूर्व के समय में हमारे जो शिक्षा की कमी थी, अब आने वाले समय में शिक्षा का धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। तो जो भी योग्य व्यक्ति आएंगे उसमें शिक्षा का कोई आधार हमने नहीं रखा है। वो व्यक्ति अपने परिवार जन उनके बच्चों को, अपने बच्चों का आधार ढूंढ के प्रयास करेंगे तो अपना संबंध स्थापित करेंगे। इसमें कितने जने आने का आप आकलन कर रहे हैं? इसमें अभी फिलहाल 302 जो है आवेदन आ चुके हैं और उसके अलावा उनके अभिभावक और भी कोई साथी जो रिश्तेदार हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं। तो हमें अनुमान है करीब 700-800 लोग जो है इसमें भाग ले रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक योग्यता का आपने सवाल किया था, योग्यता इसमें एक ही रखी है हमने। वो योग्यता है 18 साल से ऊपर होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। समाज का दायित्व है कि हर वयस्क युवक युवतियों की शादी कराना, चाहे वो कम पढ़े लिखा है चाहे अधिक पढ़े लिखा है, अपनी उनकी योग्यता के अनुसार। तो यही हमने योग्यता का एक क्राइटेरिया रखा है। दूसरे समाजों में देखा गया जब परिचय सम्मेलन होता है वहाँ कुछ न कुछ शुल्क रखा जाता है,
तो अपने यहाँ पर भी कुछ शुल्क रखा है क्या? हाँ, पंजीकरण शुल्क रखा है हमने, 200 रुपया पंजीकरण शुल्क रखा है। सर आपसे एक सवाल, जैसे कि आप सामूहिक विवाह की जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे परिवार भी है जो गरीब है, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? सामूहिक विवाह की हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम निःशुल्क सामूहिक विवाह कराएं। ये हमारा मतलब ध्येय रहेगा समाज का। सामूहिक विवाह में जो निम्न स्तर के, जो गरीब तबके के हमारे साथी होंगे, हम चाहेंगे कि यदि ऐसे कुछ जोड़े बनते हैं और कुछ संख्या हम समझते हैं कि 15-20 जोड़े बनते हैं, तो जो हमारे समाज के भामाशाह लोग हैं, हम प्रयास करेंगे कि भामाशाह से हमें कुछ सहयोग मिले और एक नॉमिनल शुल्क उनसे हम लेंगे, कोई 2000, 5000, 11000 जो भी ऐसा समाज तय करेगा। उसके अलावा उनका जो खर्चा होगा हम प्रयास करेंगे भामाशाहों के माध्यम से कुछ राशि एकत्र की जाए और कुछ भामाशाह अपनी तरफ से जो कोई भी उनको सहयोग करना चाहे वो कर सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि कम से कम खर्चे में समाज उनका ये जो सामूहिक विवाह है इसमें हम संपन्न करना चाहेंगे। समाज की ओर से आपकी कोई ऐसी पुस्तिका है जिसमें लड़का लड़की का जो भी परिचय? अभी हमने ये भी जो हमने कार्यक्रम शुरू किया, लगभग 2 महीने से हमारी तैयारी चल रही थी। तो हमारे लोकेंद्र जी चावड़ा जो समाज के एक अग्रणी व्यक्ति है, जो अपने आप में व्यक्तित्व है और एक जाना पहचाना चेहरा है, वो किसी पद पर नहीं है, पर वो हमेशा कहते हैं पद पे रहे भी नहीं, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। पर समाज चाहता है वो एक पद पे आए, पर पीछे रहकर समाज को आगे लाकर के वो कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने लगभग 2 माह से पूरे लगभग संभाग स्तर पे चाहे चित्तौड़, नाथद्वारा, गंगापुर, भीलवाड़ा, कमलोर आसपास क्षेत्र में जाकर इन टोली के साथ में गया, एड्रेस, उसकी एजुकेशन योग्यता, ID, मेल वगैरह जो भी हमने लिया है, मोबाइल नंबर वगैरह। उसके बाद में उन बच्चों की हमने एक पुस्तिका निकाली है। जैसे 302 हमारे पास आवेदन है, तो 302 बच्चों के एक कलर फोटो लेकर के उनका नाम, मोबाइल नंबर, एक पुस्तिका का हमने भी बनाई है। ऐसे विचार विमर्श करके भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो पुस्तिका का भी विमोचन भी यहाँ रखा गया है आपके समक्ष। यदि अपना ये प्रोग्राम हो जाएगा तो उसके बाद पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा और पुस्तिका कल जितने भी लोग आएंगे जो लेना चाहते काउंटर यहाँ लगा दिया जाएगा, उस काउंटर से वो अपना शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ के भामाशाह थे हमारे बंसीलाल जी राक्षिया, उन्होंने 101 जोड़े का उनके अपनी तरफ से संपूर्ण खर्चा उन्होंने अपनी तरफ से किया। और भीलवाड़ा पूर्व आसपास का जो क्षेत्र है, चित्तौड़ वगैरह, उनके ऐसे जो गरीब तबके के बच्चे थे, उन्होंने अपनी तरफ से भामाशाह के रूप में करके 101 जोड़ा का उन्होंने सामूहिक विवाह कराया था। अभी सप्ताह में पहले ये हम गंगापुर के पास जो पुल है, वहाँ पे लगभग मेरे ख्याल में लगता है कि 25-30 जोड़ों का भी एक सामूहिक विवाह भी रिसेंटली आयोजन हुआ है। तो अभी समाज में धीरे धीरे एक चेतना आ रही है और जगह जगह देख करके एक दूसरे शहर में ये हो रहा है कि हम क्यों नहीं अपने समाज में ऐसा परिचय सम्मेलन करें। उसके बाद एक परिचय भी होगा और बच्चे एक दूसरे से, परिवार एक दूसरे से जुड़ेंगे और समाज इस तरीके से आयोजन करके समाज। संयुक्त मंत्री फूलमाली समाज हाथीपुर शाखा उदयपुर, जैसा कि हिम्मत जी वैसा बताया कि कल दिनांक 17 को फूलमाली समाज उदयपुर का सामूहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उदयपुर के आसपास के हमारे राजस्थान के लगभग 70% स्थानों से उदयपुर, जालोर, पाली, सुमेरपुर, भीलवाड़ा, गंगापुर और उसके आसपास जो अन्य राज्य हैं, चाहे MP से नीमच और गुजरात, हरिद्वार आदि कई स्थानों से हमारे पास आवेदन प्राप्त हुए हैं। उस आवेदन की सूची बनाई हुई है और जो बच्चे इसमें भाग लेंगे उनकी एक पुस्तिका का भी हमने बनाया है। उस पुस्तिका में उस बच्चों के बारे में पूरा विवरण दिया गया है, ताकि आने वाले जो हमारे इसमें सज्जन हैं समाज के, वो उनको घर जाकर के उन बच्चों के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं और उनका आपस में बातचीत करके परिवार से कर सकते हैं। उसके अलावा यदि कल भी कोई ऐसे बाहर के लोग आते हैं, बच्ची एजुकेशन उनके स्तर समझ में आता है, तो 2-3 पंडितों को हमने बुलाया है, तो अपने नामा जोड़ा उनका जो हमारे समाज के सिस्टम में मिलान कर सकते हैं। मिलान करने के बाद में वो अपना आगे कार्यक्रम बढ़ा सकते हैं। कल सवेरे लगभग 9 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, 4-5 बजे तक प्रोग्राम चलेगा और जितने भी लोग आएंगे हमारे समाज के, उनका सवेरे चाय नाश्ता से लेकर के दिन में भोजन और अन्य व्यवस्था उनकी यहाँ समाज की तरफ से रहेगी। लगभग 1000 लोगों के आने की हमारी संभावना है, ताकि हमने 1000 लोगों की व्यवस्था इसमें रखी गई है। उदयपुर का लगभग हमारा संपूर्ण समाज के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और सब लोग इसमें अधिक से अधिक आने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने लगभग 3 दिन पूर्व हमारा रजिस्ट्रेशन बंद कर चुके हैं। उसके बाद भी कई हमारे सज्जन है कि वो बोल रहे हैं कि हमारे को प्रोग्राम इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा स्तर का हो रहा है, तो हम प्रोग्राम देखना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए बार बार हमारे पास आग्रह किया जा रहा है। पर हमारी जो समिति बनाई गई है वो समिति प्रयास कर रही है कि इसको अधिक से अधिक संख्या में आकर के किस तरीके से हम सक्सेसफुल कर सके हैं, तो आने वाले समय में समाज अच्छा विकास कर सके। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में, या अभी हम छोटे स्केल पे कर रहे हैं, तो आने वाले समय में अभी हमारे 1000 लोगों को प्रोग्राम कर रहे हैं, पर समाज का और अन्य लोगों से सहयोग रहेगा तो आने वाले समय में हम लगभग 2-2.5 लोगों का सम्मेलन टाइप करेंगे। तो लगभग राजस्थान के स्तर पर हम लोग चाहते हैं तो पूरे राजस्थान के समाज के लोग जितने भी है वो उनका परिचय सम्मेलन करेंगे। और स्थान हमारा छोटा होगा तो और भी हम और स्थान कम कर सकते हैं। मैं सरिता चावला फूलमाली समाज द्वारा उत्थान समिति के द्वारा परिचय सम्मेलन में आप सभी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन और आभार। हमें इस उत्थान समिति में सक्रिय सदस्य में महिलाओं को भी बराबरी की भागीदारी दी है, तो हमारा भी बहुत सारा काम है इसमें, जैसे मेहमानों को अटेंड करना और जो हमारी खाने की व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से चलाना। हमारी का भी समाज द्वारा लोकंजी चावड़ा का स्टेज बता रहे। आपने विमोचन समारोह आरंभ हो चुका है। फूलमाली समाज उदयपुर के बैनर तले फूलमाली उत्थान समिति के द्वारा ये परिचय सम्मेलन दिनांक 17 मार्च 2024 युवक युवती परिचय सम्मेलन 17 मार्च दिनांक को आयोजित हो रहा है। आज 16 मार्च को पुस्तक का विमोचन आरंभ हो चुका है। फूलमाली समाज की हमारी का भी समाज द्वारा लोकंजी चावड़ा का स्टेज बता रहे।